हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए मैथ का प्रैक्टिस नंबर 7 लेके आई हूँ। प्रैक्टिस सेट 7, ठीक है। इसमें मैं आपके जो आरआरबी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 2024 में दिसंबर के टाइम में, उसके मैं सारे आपके रिसेंटली जो रेलवे ने एग्ज़ाम लिए थे उसके क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। मैं आपको इसीलिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपका कितना भी एएलपी में लेवल टफ पूछ दे तो आप पहले से ही लेवल टफ का तैयारी करके जाओ, तो आपके मैथ्स में आपके एएलपी में एक भी नंबर नहीं कटे। क्योंकि आपको पता है कि जेई का जो फॉर्म भरते हैं वो डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे भरते हैं, तो उसमें जो मैथ्स का लेवल भी रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। लेकिन आप लोग का जो एएलपी का एग्जाम है वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए, इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आई हूँ ताकि आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। आपका जो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इसमें आप 25 में 25 लेके आए ताकि आपको मेरिट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो पार्ट ए से बनेगा। किससे बनेगा? पार्ट ए से। पार्ट बी तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये भी याद रखिएगा जब तक आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपका पार्ट ए चेक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, आरआरबी जेई का सेट नंबर 2। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये आपका क्या कह रहा है, 8a + 5b + 9c का स्क्वायर हमको क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैम इसका जो फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है आपका। तो मैम a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है, ठीक है। यहाँ पे a क्या है आपका, तो 8 है, तो 8a का स्क्वायर तो 64 है, सब में 64 है मैम। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25b² मैम, सब में है। 9c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 में 81, 9 में 81, 9 में 81, सब में है। तो अब देखिए 2ab देख लेते हैं, तो 2ab कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 80, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 2bc क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 9 90, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गया, बाकी बचा आपका 2 ऑप्शन। तो अब क्या आ जाएगा, 2ca, क्या आ जाएगा 2ca, तो 9 दूनी 18, 18 8 क्या होता है 144, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 37, आपका मीन दिया हुआ है और इसमें एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या जानते हैं, मीन बराबर क्या होता है आपका, जो रहता है इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, fi xi और ऐड कर देते हैं, और बाकी टोटल आपका क्या, नंबर। टोटल आपका क्या रहता है, नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैम, 20 गुना क्या हो जाएगा 19 + 13 × x प्लस क्या हो जाएगा आपका 40 × 13 प्लस क्या हो जाएगा 85 × 24 और बटा क्या हो जाएगा आपका 19 + x + 13 + 24। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका वैल्यू ही आपको दिया हुआ है 37, क्या दिया हुआ है 37। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ के जो मेरे को आएगा, ये आपका आएगा 2940 + 30x बटा क्या हो जाएगा आपका 56 + x, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 37 × 56 + x बराबर 2940 + 30x। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इधर जो वैल्यू आएगा आपका 2072 प्लस क्या हो जाएगा आपका 37x बराबर क्या हो जाएगा 2940 + 30x। इसको x को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा 7x और ये इधर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 868 और ये कट जाएगा आपका कितने बार में 124 बार में। तो आपका x बराबर कितना आ गया 124। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये जो आपको है ना क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि कोई भी बच्चा को प्रॉब्लम ना हो। मानव लूजेस 27% बाय सेलिंग एन आइटम एट 2 ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। मान लीजिए किसी आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है 2/5 है, तो 500 रुपये 500 मांग लेते हैं। 500 क्यों माने, ताकि आपका ये इजिली क्या हो जाए, कट जाए, क्या हो जाए, इजिली कट जाए। तो अब इसका न्यू एसपी क्या है, न्यू एसपी मैम इसके 2/5, तो 2/5 कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। यस मैम। और जब इस पे बेचता है तो इसको 27% का क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पे आपको 27% का लॉस होता है। तो सीपी हम लोग निकाल लेंगे। मैम सीपी कैसे निकालेंगे, तो ये 200 जो वैल्यू दिया है आपका 73 का वैल्यू दिया है, किसके का 73 का। और जब आपको 100 का वैल्यू
वैल्यू निकालना होता है तो आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो CP आपका निकल के आ जाएगा 273.97, ये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है अगर हम उसी आइटम को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 84% पे बेचे तो 500 का 84% कितना होगा जरा निकालिए। तो मैम 20 से 20 और ये कितना आ जाएगा आपका, तो मैम ये मेरा आ जाएगा 420। कितने पे अब हम बेच रहे हैं इसको 420 पे, तो अब हमको कितना प्रॉफिट होगा ये बताना है। तो बताइए इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, तो मैम 146.03। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपका 146.03 और CP कितना है 273.97 इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 53.3%। कितना हो जाएगा आपका 53.3%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है दो नंबर जो रेशियो में है 7x और 7 और 5 के अनुपात में, तो 7x हो जाएगा और दूसरा 5x हो जाएगा। अगर पहले नंबर में हम इंक्रीज कर देते हैं 14, तो मैम 7x + 14, और दूसरे नंबर में अगर हम 5 डिक्रीज कर देते हैं तो 5x - 5, तो इनका रेशियो 4:2 हो जाता है। क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, सम ऑफ 2 ओरिजिनल नंबर्स पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14x और इधर हो जाएगा आपका 28 और इधर क्या हो जाएगा 20x - 20। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 28 + 20 कितना हो जाएगा 48 और ये इधर कितना हो जाएगा 6x। तो x बराबर तो आपका आ गया 8। कितना आ गया आपका 8। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा मैम 7 × 8 = 56 और 8 × 5 = 40। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 56 और 40 जोड़िएगा तो आपका 96 आंसर आएगा। कितना आएगा आपका 96। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपका P दिया हुआ है कितना मैम, मूलधन दिया हुआ है 3000, रेट दिया हुआ है आपका 8% और टाइम के लिए आपका दिया हुआ है फरवरी से अप्रैल। तो मैंने कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, फरवरी मार्च अप्रैल। फरवरी में कितना दिन 22 दिन, बचा कितना दिन 7 दिन। मैम 7 क्यों लिए, क्योंकि फरवरी तो 28 का होता है। नहीं देखिए 2024 कैसा ईयर है आपका, लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी कितने का होगा 9 दिन का होगा और मार्च कितना 31 और अप्रैल कितना तक लेना है तो 23 तक। इन दो तीनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 61। तो क्या होता है SI का फॉर्मूला PRT/100। क्या होता है PRT/100। P कितना है मैम 3000, R कितना है 8 और T कितना हो जाएगा 61/366 क्योंकि लीप ईयर है और बाई 100। तो 2 0 से आपका 2 0 कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा आपका 6 बार में, 6 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आ गया 40 रुपये क्या हो जाएगा इसका SI हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहे हैं अगर किसी नंबर को हम 50% बढ़ा देते तो हमको ये मिलता है। तो 50% मतलब क्या होता है 1/2 और इसको हम बढ़ा रहे तो मतलब 3 का वैल्यू आपका 3030 है। तो आपको कितना का वैल्यू चाहिए, दैट इज द नंबर। तो हमको 2 का वैल्यू चाहिए, तो कितने से ये हो जाएगा 1010, तो ये आपका आ जाएगा 2020। क्या आ जाएगा आपका 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 390 बाई फर्स्ट गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ D% एंड मार्क प्राइस एंड अनदर डिस्काउंट ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने एक अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट देता है और फिर उतने पे फिर एक और छूट देता है, उतने ही समतुल्य मतलब बराबर का छूट देता है। पहले तो देखिए पहले उसका कॉस्ट मार्क प्राइस कितना है मैम 390, कितना % का डिस्काउंट देगा। मान लीजिए आपको 10% का डिस्काउंट देता था तो आप लोग क्या करते थे मैम, हम लोग क्या कर देते थे 3900/90/100 लिख देते थे SP निकालने के लिए। यही करते थे, यस मैम यही करते थे। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, यही करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, यही करेंगे। तो आपको D% का डिस्काउंट देता है तो क्या हो जाएगा 100 - D, अब बाई क्या हो जाएगा 100। अब इसमें भी क्या करता है फिर से डिस्काउंट देता है कितने का, उसी के समतुल्य। तो 39 × D बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बेचेगा फिर कितना में, तो मैम ये बेच देता है कितना में आपको 390 रुपये में। कितने में बेच देता है 390 में। 390 100 आप क्या लीजिएगा कॉमन लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 100 - D बराबर 390। ये कट जाएगा आपका और ये 1 0 से 1 0 उधर चला जाएगा आपका 10। तो 100 - 2D बराबर आपका 10। तो ये इधर जाएगा तो 100 - 10 बराबर 2D। तो D बराबर आपका कितना आ जाएगा 90/2 मतलब D बराबर आ गया आपका 45% का क्या होता है उसको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं ट्रेन 132 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ पुल इन 1 सेकेंड। मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है ट्रेन का, सॉरी पोल का, एक ट्रेन है जिसका डिस्टेंस है 352 मीटर,
वो उसको पास कर दे रहा है कितने सेकंड में, 169 सेकंड में। तो हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा मैम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना हो जाएगा, 1352 बाई 169। तो इसको जब इसको काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो आपका स्पीड आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसको क्या करना है, प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो प्लेटफॉर्म को क्या करते हैं, पार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म का लंबाई रहता है और जो ट्रेन का लंबाई होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1352/256। तो क्या हो जाएगा, 8 5 5 10 3 2 5 1 6। तो अब कैसे निकाल लेंगे हम लोग टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1608 और टाइम की और आपका स्पीड कितना है 8। तो इसको जब भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 201 सेकेंड। क्या आएगा आपका, 201 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका क्या दिया हुआ है, a का पावर 10 गुना b का पावर 3 गुना c का पावर 9 बटा a का पावर 9 गुना b का पावर 6 गुना c का पावर 9। ये तो कट जाएगा तो यहाँ पे c कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा मैम, a का पावर 1, ये कितना हो जाएगा b का पावर -3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो c का पावर 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन गिवन बिलो। ये आपका नंबर दिया हुआ है, हमको मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है, जो नंबर बहुत ज़्यादा बार क्या करे, रिपीट करे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन रिपीट कर रहा है मैम, सबसे ज़्यादा 14 है जो 3 बार रिपीट कर रहा है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है इफ इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज इतना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। मान लीजिए आपका पी कितना है, 100 है। ठीक है, और आपका आर दिया हुआ है कितना, 10%। तो पहला साल पे उसको ब्याज तो 10 रुपये लगेगा और दूसरा साल पे फिर 10 रुपये लगेगा क्योंकि कंपाउंडेड है। फिर इसका भी 10% लगेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो दूसरे साल का उसका ब्याज जो है 11 रुपये। और 11 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 9911 जो वैल्यू है 11 का। और आपसे पूछ रहा है 100 का वैल्यू, उसका अमाउंट कितना था। तो ये कितने बार में कट जाएगा मैम, 901। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90100। क्या हो जाएगा, 90100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। ये आपका आइसोसेकल्स ट्रायंगल से क्या है, आपका आइसोसेकल्स ट्रायंगल है जिसका लेंथ क्या है, बराबर है। ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर है। और बेस दिया हुआ है कितना, 78 सेंटीमीटर। और इसका ये साइड कितना है, 89। और आपको पता है जब हम आइसोसेकल्स ट्रायंगल्स में यहाँ से वर्टेक्स से जब कोई लाइन खींचते हैं तो ये इसको बराबर भाग में बांटता है। तो ये भी 39 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैम हाइट बराबर हो जाता है आपका, सॉरी हाइट बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, आप लोग सॉल्व करके बताइए आंसर में, हमको आंसर में बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये जो आपका आएगा, ये आपका आएगा 80। कितना आएगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो। इसका वैल्यू होगा 7921 और इसका वैल्यू होगा 1521। जब इसको घटाइएगा तो ये आएगा 6400 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 80। तो एरिया क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट। हाफ बेस कितना है मैम, 78 और हाइट कितना है, 80। तो ये कट जाएगा आपका 40 बार में। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 3120। क्या आएगा आपका, 3120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा और इसका आंसर मेरे को कमेंट में दीजिएगा। किस में दीजिएगा, कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 94। तो उस बच्चे का 94 क्या है, एवरेज मार्क्स है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट S1 S2 S3 S4 S5 S6 रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। इसका एवरेज मार्क्स क्या किया है, दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिख देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। ये सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट 4 है, ये सब्जेक्ट 5 है और उसका सब्जेक्ट 6 है। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा, 6 बराबर 94। यस मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सम क्या हो जाएगा मैम, सम बराबर हो जाएगा 94 इंटू 6। अब क्या कह रहा है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स 75 से 89 हो गया। क्या हो गया, 75 से 89 हो गया। तो कितना बढ़ रहा है, तो मैम 14 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है। फिर एक में क्या हुआ, 82 से 90 हुआ तो 8 बढ़ गया।
फिर एक में 80 से 88 हो गया, फिर 8 बढ़ गया, तो अब इसको कितना सा है, फिर अब इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर से 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा 14 और 8 22 और 8 30, तो 30/6 करेंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज मार्क्स 99। क्या आ जाएगा आपका 99। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, आप लोग को पता है मैम 2/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो ये तो देखिए ये आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है, ये कट जाएगा तो आपका आर क्यू हो रहा है पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका रेडियस कितना हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितने 50%, मतलब 1/2, 2 से 3 हो रहा है, 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 3 बार है इसीलिए 3 बार लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, कितना का डिफरेंस है मैम? तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस है वो कितने का है, 19 का है। कितने का है, 19 का। तो 19/8 गुना 100 कीजिएगा तो कितना बढ़ जाएगा आपका वॉल्यूम, तो मैम वॉल्यूम हो जाएगा 237.5। यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है, इसको सुधार लीजिए, 237.5% कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक बात याद रखना है कि जो θ1 + θ2 बराबर क्या, अगर 90 डिग्री रहेगा तो साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में आप कर सकते हैं, टैन को आप लोग कॉट में चेंज कर सकते हैं, और कॉसेक को आप लोग किस में चेंज कर सकते हैं, सेक में। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 आएगा, इन दोनों को भी जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 90 आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए कॉस क्या करेंगे 90 माइनस, हमको यहाँ पे 35 बनाना है, तो क्या कर देंगे 90 माइनस 55 कर देंगे। क्या कर देंगे 90 माइनस 55, और इसको ऐसे ही रहने देंगे साइन 55, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस क्या कर देंगे 79, क्योंकि हमको साइन 11 बनाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 79, इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 28, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इसको यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, कॉस को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे कॉसेक इंटू क्या लिख देंगे 90 माइनस 62, क्या लिख देंगे 90 माइनस 28, ताकि ये कॉसेक 62 बना रहे, ठीक है। और प्लस क्या कर देंगे कॉस 0, तो देखिए ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये बन गया साइन 55 बटा साइन 55, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 79 बाई कॉस 79, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा कॉस 28, और कॉस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक 90 माइनस सेक थीटा होता है, तो सेक 28 हो जाएगा, और प्लस कॉस 0, ठीक है। तो ये कट गया आपका, ये कट गया आपका, इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू भी 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो खत्म, और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या बताइएगा आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अमन कंप्लीट हिज जर्नी इन 14 आवर्स। आपका जो अमन है वो 14 घंटे में क्या कर लेता है, आपका जर्नी कंप्लीट कर लेता है। ही कवर हाफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए आपका अमन है जो टोटल डिस्टेंस डी ट्रैवल करता है, जिसमें से आधा डिस्टेंस तो वो किससे करता है 39 किलोमीटर पर आवर से, और जो बाकी बचा आधा डिस्टेंस वो किससे करता है मैम 45 किलोमीटर से, और टोटल टाइम इसको कितना लगता है 14 घंटा। तो क्या जानते हैं D/32/39, ये इसका टाइम हो जाएगा, और इसका टाइम क्या हो जाएगा D/2/45 बराबर 14 आवर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D/2 कॉमन ले लेंगे, नीचे से हम लोग 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/13, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 1/13 प्लस क्या हो जाएगा 1/13 प्लस 1/15 बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये D को यहीं पे रहने देंगे, और ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 13 × 15, और यहाँ पे बचेगा 15 + 13 बराबर क्या हो जाएगा आपका 14। ये 6 उधर चला जाएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा 5 3 8 और 1 1 2, और 13 × 15 कीजिएगा तो 15 × 45, बाकी हाथ में 4 और 15 4 19, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 84, क्या हो जाएगा आपका 84। तो ये कट जाएगा आपका 14 दूनी 28, 14 छक 84, D बराबर आपका कितना हो गया 2 तिया 6, ठीक है। तो आप जब इसको काटिएगा तो 195 × 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मैम 5 तिया 15, 19 तिया 57, 1 58, कितना आ जाएगा 585, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है,
प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 40% लेस देन द प्राइस ऑफ टीवी। देखिए ये क्वेश्चन भी कल सेम आया था, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन रिपीट करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ये वॉशिंग मशीन है और ये क्या है आपका टीवी है, 40% लेस देन द प्राइस ऑफ टीवी। तो मान लीजिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 40% लेस करेंगे, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 20 या 60, 25 100, 3:5 के रेशियो में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 और 500। यस मैम, रेशियो में तो हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अगर वॉशिंग मशीन का प्राइस इंक्रीज कर गया 64%, तो इसका जब आप 64% इंक्रीज करवाइएगा, इसका आप जब 64% इंक्रीज करवाइएगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 492। और अब इसका कितना करना है मैम, तो टीवी का प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, 20% से। तो 20% जब इसका डिक्रीज करवाइएगा तो ये जो हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 400। अब हमको कितना का फाइंड द चेंज चाहिए, तो 5 वॉशिंग मशीन है मैम, तो पुराना वाला में भी 5 और नया वाला में भी 5, और टीवी कितना आपका, तो 7 है, 7 × 7। जब इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ पे जो प्राइस आएगा पुराना वाला वो हो जाएगा 5000, और जो नया वाला प्राइस आएगा वो आपका हो जाएगा 5260, ठीक है। इसका प्राइस और इसका प्राइस, इसका प्राइस जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, कितने का अंतर है, 260 का, कितने का, 260 बटा कितना हो जाएगा 5000 × 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.2% का क्या हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका इवैल्यूएशन करना है, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 6 में से 18 जाएगा 3 माइनस 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 16 3 19 माइनस 6, कितना आ जाएगा आपका 13, आंसर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, एक आपका सर्कल है, क्या है आपका सर्कल है, Pn इज अ सेकेंड लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट M and N। आपका Pn क्या है, सेकेंड लाइन है, ठीक है, ये P है, ये मान लीजिए आपका क्या है M है, और ये आपका N है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। कह रहा है Pn इज ग्रेटर देन Pm, जो Pn है वो Pm से बड़ा है, यस मैम। और टेंजेंट है, PT आपका क्या होता है, टेंजेंट लाइन है, और ये आपस में कहीं ना कहीं मिलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये क्या है T है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर क्या कह रहा है, Pm आपका 32 है, ये आपका कितना है, ये 32 है, ठीक है, ये आपका 32 है, और ये PT जो है ये आपका 40 है। तो हमको क्या बताना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ Mn, इसका लेंथ बताना है। तो मान लीजिए ये आपका x हो जाएगा, तो Pn कितना हो जाएगा मैम, तो x + 32 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि PT का जो स्क्वायर होता है, ये PT का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका Pm × Pn, क्या होता है Pm × Pn। तो PT का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 × 40, Pm कितना है मैम 32, और Pn कितना हो जाएगा x + 32, ठीक है, कोई दिक्कत। 32 से 1 काट देगा कितने बार में, 4 × 8 32 और 4 × 40, ठीक है। फिर ये काट जाएगा 8 × 5 40, तो ये हो जाएगा 50 बराबर x + 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा 32, 50 - 32 बराबर x, तो x बराबर आपका कितना आ गया मैम 18 आ गया, कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है 184 का स्क्वायर कीजिए। तो अब इसको जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाइएगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या समझिए, देखिए 184 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 100 + 84 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैम ये भी बहुत कैलकुलेटिव होगा, हमको 84 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 - 16 लिख सकते हैं क्या, यस मैम, 16 का भी स्क्वायर ईजिली निकल जाएगा और 200 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ईजिली निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 200 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर -2 × 200 × क्या हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 2 दूनी 4 और 16 × 4 64 00। बताइए इसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है कि नहीं, कितना आ जाएगा 40256 और 6400 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 6 5, 12 में से 4 जाएगा 8, और फिर ये कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, कितना आ गया आपका 33856। देखिए ये कितना इजीली आपका निकल गया, इसमें गलती होने के भी चांसेस क्या होते हैं, कम जाते हैं। तो ऐसे करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको टाइम बचाना है। ये सब क्या है, ये सब लेंदी क्वेश्चन है, ये कोई हार्ड थोड़ी है, ये लेंदी है, बस कैलकुलेटिव है, क्या है कैलकुलेशन करना है। तो आप ऐसे करके भी कैलकुलेशन करके टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। आप कह रहा है 214 एप्पल्स है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अजय, अमित और अमर के बीच में, उनका रेशियो दिया हुआ है, ये क्या है अजय, अमित
और अमर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैम। क्या रेशियो है? 1:5, 1:7 और 1:6। तो आपको पता है इसका रेशियो हम लोग निकालने के लिए, अगर सीधा करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5, 7, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा मैम? 5 × 7 × 6 कर दीजिए। तो 5 जो करते हैं ना उन दोनों को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 6। यस मैम। इसका क्या हो जाएगा? 1/7 × 5 × 7 × 6। फिर क्या हो जाएगा इसका रेशियो? 1/6 × 5 × 7 × 6। तो देखिए ये 6 से ये 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे आ गया 42, यहाँ पे आ गया आपका 7 को 42, यहाँ पे आ गया 30 और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 7 × 5 = 35। हमको तीनों का पूरा का दिया हुआ है 244, जो वैल्यू है आपका 214, ये किसका वैल्यू है मैम? तो ये टोटल आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 42, 30 और 35। तो 5 2 7 4 3 दिन 7, 107 का वैल्यू। और हमको निकालना है किसको? अमर का। तो अमर को कितना मिल रहा है? तो अमर को आपको 35 मिल रहा है। तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? अमर को टोटल 70 एप्पल मिले। कितने एप्पल मिले? 70 एप्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये आपका MDH कॉन्सेप्ट है मैम। MDH कॉन्सेप्ट मतलब मैन डेज आवर वाला, ठीक है। तो 44 मैन किसी काम को 48 दिन में करते हैं मैम। 44 मैन किसी काम को 48 दिन में करते हैं, ठीक है। कोई काम होगा तो पूछ रहा हाउ मेनी मैन, कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा और हमको उस काम को 8 दिन में करना है। तो वर्क से तो वर्क कट जाएगा, M से आपका M कट गया, ये कट गया आपका 8 × 6 = 48 बार में। और कितना हो जाएगा? तो आप मैन कितना आ जाएगा मैम? 44 × 6। तो क्या आ जाएगा? 6 × 24 की 4 बाकी में 2, 6 × 24 2, 264 आदमी उसको लगेंगे 8 दिन में अगर ये काम कंप्लीट करवाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है एक शॉपकीपर है जो 760 में क्या करता है? सामान को बेच देता है। तो सॉरी खरीदता है, बाई करता है। क्या करता है? खरीदता है। 30% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो उसको कितने में बेचना चाहिए? तो ये 100 का मान है, हमको 130 का मान चाहिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 × 6 कितना हो जाएगा? 78, बाकी हाथ में 7, 13 × 7 = 91 और 7 कितना हो जाएगा मैम? 98। कितना आ जाएगा आपका? 988 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एवरेज निकालना है नेचुरल नंबर का। तो बताइए क्या बताए थे मैम? फर्स्ट नंबर बटा लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो 88/2 कितना हो जाएगा आपका मैम? 44 होगा। क्या होगा आपका? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर इज इतना दिया हुआ है। इफ देयर प्राइसेस आर इतना देन द फाइंड द चीपेस्ट आइटम, ठीक है। हमको क्या निकालना है? चीपेस्ट आइटम निकालना है। तो क्या जानते हैं एवरेज प्राइस क्या होता है मैम? 3x + 5x + 7x बटा क्या हो जाएगा? 3 आइटम है तो 3 कर देंगे और इसका प्राइस कितना है? 16845। तो इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 5 3 8 7 15x बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 16845। तो 3 × 5 = 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16845 बाई कितना कर देंगे हम लोग? तो मैम हम इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो काटिए, कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, फिर ये हाथ में 1 तो 5 × 3 = 15, फिर यह हाथ में कितना हो जाएगा? 3 और 4 तो 5 × 6 = 30 और फिर ये हाथ में कितना हो जाएगा? 5 9 = 45। तो कितना आ गया? 3369। सबसे चीपेस्ट आइटम कितना हो जाएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3369 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो 9 × 3 = 27, बाकी हाथ में 2, 6 × 3 = 18, 2 20, बाकी हाथ में 2, 3 × 3 = 9, 2 11, बाकी हाथ में 1, 3 × 3 = 9, 1 10। तो कितना आ जाएगा आपका? 10107, ठीक है। कोई दिक्कत? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस कैलकुलेटिव है। कह रहा है संगीता एंड हेमलता इन्वेस्ट अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ इतना, if the total profit is इतना then the what is the difference between the profit received by संगीता एंड हेमलता। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो मैम टोटल प्रॉफिट तो यही होगा जितना वो लोग इन्वेस्ट किए थे। तो क्या हो जाएगा? 4। और उनका क्या चाहिए? रेशियो, इन लोग का डिफरेंस चाहिए। तो बटा 2 कर देंगे, तो ये 4 से ये 2 बार में। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1284 कितना आएगा आपका? 1284, ठीक है। अब कह रहा है ए एंड बी फिनिश अ वर्क ऑन 17 दिन। ए और बी साथ मिलके काम करते हैं 17 दिन में और ए अकेला करता है तो 34 दिन लेता है। तो बताइए बी कितने दिन में करेगा? तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 34, ये हो जाएगा आपका 2 और ये 1। तो ए 1 कर रहा है तो बी भी कितने दिन, बी भी कितना यूनिट काम करेगा मैम? 1 यूनिट। तो 34 यूनिट काम करना है तो 34/1 करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा? बी को भी मैम 34 दिन लग जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वल्गर फ्रैक्शन, मतलब हमको इसको फ्रैक्शन में लिखना है
ये जो डेसिमल दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 35.63 और इन जो प्लस वाला है उसको जोड़ लेंगे तो 10.36 कितना हो जाएगा, 6 3 9 6 3 9 5 और 1 3 1 4। अब देखिए ये भी आपका प्लस वैल्यू, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 30, बाकी हाथ में कितना हो जाएगा मैम, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब तो कोई पैसा नहीं बचा तो 5 अब 15, बाकी हाथ में 1 5 5 1 26। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 265.8 जीरो तो कोई वैल्यू नहीं, फायदा करता है। 9 9 9 8 17 9 5 14 1 15 6 5 11 1 12 4 2 6 1 7 72.57। और घटाना कौन कौन सा है, तो आपको ये वैल्यू घटाना। तो पहले घटा दीजिए 47.058। तो देखिए 10 में से 8 जाएगा आपका 2, फिर यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 का 5 बच जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3। फिर आपको घटाना है ये वैल्यू 24.280। तो ये हो जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3, फिर आपका हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, और फिर ये आपका कितना बचेगा, तो मैम ये मेरा बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 1 मिनट मैंने कहीं गलती कर दिया है क्या, देखिए इन दोनों को हम अगर करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा वैल्यू। तो ये आपका वैल्यू आएगा आपका, मैंने एक वैल्यू और भूल गया क्या लेना, 44, ये देखिए मैंने किस में जोड़ दिया, 45.99 और आप 26.58 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 72 पॉइंट, कितना आएगा आपका 72.57, कितना आएगा 72.57। और इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको घटाना है 47.058 हम घटाएंगे तो मेरा आंसर जो यहाँ पे आएगा आपका, ये आएगा आपका 25.512। और फिर हमको क्या घटाना है 24.280। तो यहाँ पे 2, 11 में से 8 जाएगा 3, और ये आपका बचेगा 2, और ये कितना बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1, यहीं पे मैंने गलती कर दिया था और ये खत्म। तो ये आपका क्या आ गया 1.232। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 + 0.232, यस मैम लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 232/1000। इसको काट दीजिए, कितने बार में कट रहा है 29 बार में 4 से, और ये कितने बार में कट रहा है 125 बार में। तो यही इसका आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट मिलूंगी कल। डेली मैं एक सीरीज करवाऊंगी आपके एग्जाम तक, 1 तारीख तक, और आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अब हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, आप लोग तो, मैं यहाँ तक बोलती हूँ आप आंसर बताओ कमेंट में, तो आप आंसर भी नहीं बताते हो। तो आप लोग आंसर भी कमेंट में बताया करो। ठीक है, थैंक यू।